वेद ज्ञान का एक एक जो वेद की जो एक एक ऋचाएँ हैं, एक एक जो पंक्ति हैं, एक एक सूक्ति जो है, वो इतनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि शायद हम सोच नहीं सकते, क्योंकि हम आज वेदों से बहुत दूर चले गए। अब देखिए, हमारे समाज दो तरीके से बर्बाद हुआ है। संस्कृति वाइज, क्योंकि हमारा कोई धर्मगुरु नहीं रहा, जो धर्मगुरु थे वो अधर्मगुरु हो गए, और हमारा कोई नेता नहीं रहा, क्योंकि जो नेता थे उसके रूप में गुंडे बदमाश आ गए। अब ये यानी अच्छे बुरे लोगों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, और ये डिफरेंस आज नहीं क्रिएट होता है, ये हमेशा से क्रिएट होता है। वेदों में भी जगह जगह दुष्टों के नाश की बात की गई है, इसलिए मैं इनसे लिंक करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसा हमेशा ही होता रहा है। इस पृथ्वी पे जो लोग आएंगे वो बुरे भी आएंगे, अच्छे भी आएंगे। अच्छों का काम है बुरों का नाश करना। तो वेद ज्ञान का क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ। अगर हम वेद की ऋचा 2289 लें, तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ लिखी है, हे प्राणों के रक्षक वरुण देव, दुष्टों को नष्ट करने वाले आयुधों का हम पे असर ना हो। बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए आप हिंसक शत्रुओं को नष्ट करें। ठीक है, अब इस बात को बहुत अच्छे से समझो। दो चीज में से समझाता हूं। नंबर 1, दुष्टों को नष्ट करने वाले आयुधों का हम पे असर ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो जो ऊपर से लोग आते थे, अंतरिक्ष से आते थे, और वो इस यहाँ के दुष्टों का अंत करते थे जो पृथ्वी पर रह रहे थे। तो यहाँ पे रहने वाले मनुष्यों को ये जरूर लगता होगा कि कहीं ऐसा नहीं है जो ऊपर से उन्होंने अस्त्र फेंके वो मेरे ऊपर भी कहीं ना आ जाए, तो उसके बुरे के साथ अच्छे लोग भी ना गिर मरे। तो इसलिए उन्होंने उनसे ये प्रार्थना की, और हालांकि पहले ऐसे कभी नहीं होता था। आज तो आपकी मिसाइल्स हैं, वो आपने बहुत छोटी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, बहुत छोटी, कि एक बम लिया, कहीं पटक दिया, जिसके ऊपर गिरा, अच्छे और बुरे सब मेरे। लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र ऐसा नहीं था। सुदर्शन चक्र क्या था? वो जिसको बोलते थे उसी को मार के आता था। जितने करोड़ लोग को बोलेंगे उतने करोड़ लोग को मार के आएगा। जिस प्रकृति के लोगों को बोलेंगे उस प्रकृति के लोगों को मार के आएगा। वो चीजें आज के समय में नहीं है। आज तो सिर्फ एक मिसाइल है, गिरा दी, अच्छे बुरे सब मरेंगे, है ना। प्रकृति का सिस्टम ऐसा नहीं है। हमारा ब्लड ग्रुप, हमारा माइंड, हमारा सब कुछ उससे जो कनेक्टेड है, उनको अच्छे से पता है मुझे किसके ऊपर अटैक करना है और किसके ऊपर नहीं करना है। तो इससे मैं दो चीज बताता हूं। नंबर 1 चीज तो ऊपर से लोग आते थे, क्योंकि देखो आप यहां से आयुध क्या फेंकोगे, तो ऊपर से हथियार आते थे, और इतने भीषण हथियार थे कि वो बल्क में संहार करते थे दुष्टों का। ठीक है, तो उन्होंने एक जगह इसको लिखा, तो ये ऐसी कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। फिर अब एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे आज के समाज से रिलेटेड है, 2291 में क्या लिखा हुआ है? हे वरुण देव, हमें ऋण मुक्त करें। तो ये तो सभी आदमी चाहता है, ऐसा उसमें कोई विषय नहीं है। दूसरों के द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति का हम उपभोग ना करें। हमारे जीवन में बहुत प्रकाश रहे, हम उस प्रकाश, वो प्रकाश हमें सुखमय बनाए। अब आज के परिप्रेक्ष्य में यह कहना बहुत जरूरी है कि वाई आई एम कोऑर्डिनेटिंग ऑल दिस थिंग्स विद द करंट सिनेरियो। आज जो आपका है वो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हम दूसरे के द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति का उपभोग ना करें। यानी अगर आप इंसान हो, अच्छे इंसान हो, तो खुद श्रम करो, खुद कमाओ और खुद खर्च करो। दूसरे की संचित की हुई संपत्ति को उपभोग करना हमारे वेदों में गलत बताया गया है। तो जो आज भारतीय जनता पार्टी और जो नेता कर रहे हैं कि साहब जो कांग्रेस ने और पूरी देश ने बनाया उसको बेच के अमीरों में बांट रहे हैं, या कुछ लोगों में बांट रहे हैं, या निकाल के लेके जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो जो देश की जो आपने बनाया नहीं उसको बेचने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 10 कंपनी बनाए, बाद में उसको बेचे, मान लेते हैं। जो देश ने बनाया है उसको बेचना वेदों के हिसाब से गुनाह है। तुम्हारे हिसाब से गुनाह नहीं होगा, वेदों के हिसाब से गुनाह है। और हर वो हिंदू जो कहता है कि वेद मेरे धर्म ग्रंथ हैं, उनके हिसाब से आप हिंदू नहीं हो। अगर हिंदू हो तो हिंदू के गुनाहगार हो। जो ऋग्वेद उठा लो, मैं ऋग्वेद की बात बता रहा हूं।
चारों वेद पढ़ने के बाद आज मुझे जो ज्ञात होता है, तो मुझे ज्ञात ये होता है कि आज का जो इंसान है वो कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहा है। इंसान की हैसियत खत्म हो गई है, सिर्फ शरीर ही इंसान का बचा है। हमारा कल्चर, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो कीड़े मकोड़ों का हो गया है। उससे भी बुरा, मतलब चींटियां भी बहुत एक समूह में रहती हैं, एक अच्छे से रहती हैं, हम तो उसको भी फॉलो नहीं करते। तो ये मैंने दो चीज़ आपको क्यों बताई? दो चीज़ आपको इसलिए बताई कि ज़्यादा बड़ी चीज़ से आपको भी आजकल जो है लोग धर्म ग्रंथों पे और शिक्षाओं पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो छोटी छोटी चीज़ बताता हूँ। आयुध ऐसे होते थे जो सिर्फ दुष्टों पे प्रहार करते थे, यानी अच्छे लोगों पे प्रहार नहीं करते थे। वो दूसरों के द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति का उपयोग करना धर्मों में अवैध है। तो जो आप दूसरों का लूट के रखते हो, तो वो अधर्म है। पहले भी मैं कहता था अधर्म है, और आज भी कहता हूँ अधर्म है। और ऐसे किसी आदमी को मेरे भगवान राम को पूजने का अधिकार नहीं है, मेरे वेदों को पूजने का अधिकार नहीं है, मेरे धर्म ग्रंथों को मानने का अधिकार नहीं है, अपने को हिंदू कहने का अधिकार नहीं है। जो हिंदू धर्म का पालन करना तो छोड़ दो, हिंदू धर्म के अगेंस्ट में काम करते हैं।